Good morning, students. This is our second part explanation of lesson number 7, that is MS Excel 2007, and today's topic is moving around the worksheet, that is on page number 64. To input data in a worksheet, we have to move the cell pointer from one cell to another with the help of various keys as defined in the given table. ओके सो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि हमारा जो स्प्रेडशीट होता है that is containing column rows and column के इंटरसेक्शन से हमें सेल मिलता था और हम उन्हीं सेल में हमारी इंफॉर्मेशन या डेटा को फिल करते थे. हम जो भी हमारा उसके लिए सेल में जब भी हम एंटर करना चाहते थे कोई भी इंफॉर्मेशन, उसके लिए हमें सेल पॉइंटर मिलता था. दैट मीन्स सेल पॉइंटर जिस भी सेल में होएगा वही सेल आपका एक्टिव सेल होगा एंड आप एक्टिव सेल में ही आपका डेटा को एंटर कर सकते थे. सो सपोज़ अगर हमने किसी एक एक्टिव सेल में, दैट मीन्स एक्टिव सेल मीन्स जिस सेल के ऊपर हमारा सेल पॉइंटर है, सो उसमें हमने कोई डेटा फिल कर दिया. अब हमें अगर नेक्स्ट सेल में हमारा डेटा फिल करना है तो हमें उस नेक्स्ट सेल में हमें सेल पॉइंटर मूव करवाना होगा. तो ये जो सेल पॉइंटर को मूव करवाना है ऑन टू द अदर सेल्स, तो वो पॉसिबल है विद द माउस. आपके माउस से पॉसिबल है, आप डायरेक्टली क्लिक करिए एंड सेल पॉइंटर मूव होएगा और आप एंटर करो आपका डेटा. या फिर ये पॉसिबल होता है विद सर्टेन कीज वी आर हैविंग ऑन अवर कीबोर्ड. सो लेट्स सी द टेबल देन. राइट एरो मूव्स वन कॉलम राइट, left moves one column left, up arrow moves one row up, down moves one row down. ओके सो यहाँ पे हमारे पास हमारे एरो कीज़ को डिफाइन कर रहा है. सो जो राइट एरो होता है तो जिस भी कॉलम, एक्चुअली जो राइट और लेफ़्ट एरो की है वो कॉलम के बीच में मूवमेंट करेगा एंड जो अप एंड डाउन है वो रो के बीच में मूवमेंट करवाएगा. दैट मीन्स अगर हमने राइट की को प्रेस किया है तो आपका सेल पॉइंटर जिस भी कॉलम में है उसके राइट साइड वाले कॉलम में मूव करेगा. नेक्स्ट अगर हमने लेफ़्ट बटन को प्रेस किया है, लेफ़्ट एरो को प्रेस किया है, तो आपका सेल पॉइंटर जिस भी कॉलम में होगा उस कॉलम के लेफ़्ट साइड वाले कॉलम में मूव कर जाएगा. नेक्स्ट है दैट इज़ अप एरो. सो जब भी आप अप एरो प्रेस करेंगे तो आपका जो सेल पॉइंटर होता है जिस भी रो में है उसके जस्ट अप वाले रो में वो मूव करेगा. एंड अगर हमने डाउन एरो प्रेस किया है तो आपका सेल पॉइंटर जिस भी रो में है उस रो के डाउन, उस रो के नीचे वाले रो में वो मूव करेगा. नेक्स्ट है आपका पेज अप मूव्स वन स्क्रीन अप इन अ वर्कशीट, पेज डाउन मूव्स वन स्क्रीन डाउन इन अ वर्कशीट. ओके सो पेज अप एंड पेज डाउन बटन जैसा कि यूज़ होता है जनरली स्क्रॉल करने के लिए, तो ये हमारे वर्कशीट को वन स्क्रीन स्क्रॉल अप करेगा या फिर वन स्क्रीन स्क्रॉल डाउन करेगा. नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस होम. कंट्रोल प्लस होम मूव्स द सेल पॉइंटर टू द फर्स्ट सेल ऑफ द टॉप मोस्ट रो, दैट इज़ A1, एंड कंट्रोल प्लस एंड मूव्स द सेल पॉइंटर टू द लास्ट यूज्ड सेल इन अ वर्कशीट. सो कंट्रोल प्लस होम जो अगर हमने प्रेस किया है सो हमारा जो टॉप मोस्ट जो सबसे फर्स्ट सेल होता है दैट इज़ A1 हमारा वर्कशीट का, उस सेल पे हमारा सेल पॉइंटर मूव होगा. एंड अगर हमने कंट्रोल प्लस एंड को प्रेस किया है तो हमारा जो सबसे लास्ट यूज्ड सेल हमने वर्कशीट में यूज़ किया है उस पे हमारा सेल पॉइंटर मूव करेगा. नाउ नेक्स्ट इज़ एंटरिंग डेटा. Follow the given steps to enter data in a worksheet as shown in figure 7.3. Okay, open a new workbook. By default sheet 1 is the active worksheet. Okay, so अब हम लोग देखेंगे कि हम हमारे डेटा को कैसे एंटर करेंगे हमारे वर्कशीट में. एंड यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले वी जस्ट हैव टू ओपन अवर एक्सेल वर्कबुक. आप आपका एक न्यू वर्कबुक ओपन करिए.
बाय डिफ़ॉल्ट उस वर्कबुक का नाम होगा शीट 1। ओके, सॉरी, बाय डिफ़ॉल्ट उस वर्कबुक का नाम होगा बुक 1 एंड शीट 1 आपका एक्टिव वर्कशीट होने वाला है। Okay, now click on cell D1 and type weekly expenses. Select the cell C1 to F1 and click on merge and center button in the alignment group of the home tab. Okay, so यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि अब हमें हमारा D1 सेल पे क्लिक करना है हमें, एंड हम उस सेल पे जाकर के वीकली एक्सपेंसेस टाइप करेंगे। आफ्टर टाइपिंग दैट हम C1 से लेकर के F1 तक के सारे सेल को सिलेक्ट करके एंड हम मर्ज एंड सेंटर बटन पे क्लिक करेंगे दैट इज़ अवेलेबल ऑन द अलाइनमेंट ग्रुप ऑफ आवर होम टैब। नाउ थर्ड स्टेप इज click on the cell A2 and type items. Press the right arrow key. Type Monday in B2 and Tuesday in C2. Likewise enter data in the rest of the cells. Okay, अब हम मूव करेंगे हमारे A2 सेल में। आपको क्लिक करना है A2 सेल पे एंड वहाँ पे हमें आइटम्स टाइप करना है। फिर आप एरो की, आपके कीबोर्ड से एरो की प्रेस कर सकते हैं या टैब की प्रेस कर सकते हैं टू मूव टू द राइट साइड ऑफ द राइट साइड सेल ऑफ द स्प्रेडशीट। उसमें हमें टाइप करना है मंडे एंड वापस से आप एरो की प्रेस करिए, आप नेक्स्ट पहुंच जाएंगे C2 में एंड उसमें वी आर गोइंग टू टाइप द ट्यूसडे एंड ऐसे ही हमें सारी वीकडेज को एंटर करना है वहाँ पे। Next step, click on the cell A3, type eatable and press the enter key. The cell pointer shifts to cell A4. Okay, अब हम लोग क्लिक करेंगे onto the A3 cell and वहाँ पे हमें टाइप करना है eatable and after that we are going to press the enter key. जब हम एंटर की प्रेस करेंगे तो हम A3 के नीचे वाले सेल में पहुँच जाएंगे एंड A3 के नीचे वाला सेल होता है A4। नेक्स्ट उसमें हमें टाइप करना है, नेक्स्ट स्टेप इज़ टाइप कोल्ड ड्रिंक एंड प्रेस डाउन एरो की टू मूव टू सेल A5 एंड टाइप मिल्क। सिमिलरली एंटर द रिमेनिंग डेटा। ओके, सो नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, हमें टाइप करना है कोल्ड ड्रिंक ऑन टू द A4 सेल, फिर हम डाउन एरो प्रेस करके मूव हो जाएंगे A5 में एंड A5 में हमें मिल्क लिखना है एंड इसी तरीके से हम बाकी सारी एंट्रीज़ भी करेंगे हमारे स्प्रेडशीट में। जो भी एंट्रीज़ आपको यहाँ पे फिगर 7.3 में दिख रही है। ओके, इसे हम लोग एक बार प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। Enter data. Create the worksheet as shown in the figure. Open a new workbook. By default, sheet 1 is the active worksheet. Click on cell D1 and type weekly expense. Click on merge and center button in the alignment group on home tab. Click on cell A2 and type items. Press the right arrow key. Type Monday in B2 and Tuesday in C2. Likewise, enter data in rest of the cells. Click on cell A3. Type eatables and press enter key. The cell pointer shifts to cell A4. Type cold drink and press down arrow key to move to cell A5 and type milk. Similarly, enter the remaining data.